रिव्यू शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो फाइनली मैंने देखी है कंतारा चैप्टर 1 मूवी, और सच कहूँ तो आजकल ऐसी बहुत कम मूवीज बनती हैं जो बड़े पर्दे पर ही असली मजा देती हैं, और कंतारा चैप्टर 1 मूवी उन्हीं में से एक है। क्योंकि जो एनर्जी, जो भव्यता, जो एक्सपीरियंस, जो गूज बम्स ये हमें थिएटर में फील कराती है, शायद वो हमें मोबाइल या टीवी पर देखकर उतना फील ना हो। अब कुछ लोग यही कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर उन्होंने पहली वाली कंतारा मूवी नहीं देखी तो क्या उन्हें ये चैप्टर 1 समझ में आएगी, और क्या वो पुरानी मूवी देखना जरूरी है। तो दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है। सीरियसली, अगर आपने पहली कंतारा नहीं भी देखी है तब भी आप इस मूवी को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं और फिल्म को समझ सकते हैं। क्योंकि चैप्टर 1 एक प्रीक्वल है, जहां पहली मूवी में हमें 1970 से 1990 का टाइम दिखाया था, वहीं ये नई मूवी उस सदियों साल पहले की कहानी है जब असली राजा महाराजा का जमाना हुआ करता था। लेकिन अगर आपने नई मूवी चैप्टर 1 अकेले देख ली और फिर आप सोचते हो कि चलो अब पहली वाली कंतारा मूवी देखते हैं, तो शायद आपको पहली मूवी उतनी पसंद ना आए। अब ऐसा क्यों, इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा जब मैं डिटेल्स में जाऊंगा। लेकिन इतना तो मैं अभी बता देता हूँ कि मुझे पर्सनली कंतारा चैप्टर 1 पहली से ज़्यादा पसंद आई है। अब पहली मूवी की सुनामी वाली सक्सेस के बाद इस मूवी का बजट भी बढ़ ही गया था। जहां पहली कंतारा मूवी बनी थी महज 16 करोड़ में, ये चैप्टर 1 बनी है 125 करोड़ में। अब जहां आजकल 400-500 करोड़ की बिग बजट मूवीज को देखकर कभी कभी समझ ही नहीं आता कि इतना पैसा लगाया कहां है, वहीं 125 करोड़ में बनी कंतारा चैप्टर 1 मूवी हमें बड़े पर्दे पर अपने बजट को पूरी तरह जस्टिफाई करती नजर आती है। ये फिल्म प्रूव करती है कि कहानी और विजन बड़े होने चाहिए, बजट तो सिर्फ एक नंबर है। बिग बजट मूवीज में तो अक्सर ज्यादातर बजट फेमस एक्टर्स और डायरेक्टर्स की फीस में ही चला जाता है, लेकिन यहाँ तो हमारे ऑलराउंडर ऋषभ शेट्टी साहब ने इतने सारे जरूरी रोल्स खुद ही निभा दिए, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या राइटर हो। मूवी में जो विजुअल्स, जो ग्रैंड सेट्स, जो इमोशंस दिखे ना, उसे देखकर सो कॉल्ड बिग बजट मूवीज के मेकर्स भी शर्मा जाएं। मूवी का स्केल क्लियरली बताता है कि ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम ने हर एक पैसा पर्दे पर दिखाया है, न कि सिर्फ स्टार पावर पर खर्च किया है। यहाँ दोस्तों, कहानी और एक्सपीरियंस ही असली स्टार है, और यही चीज इस फिल्म को बड़ी बड़ी बजट वाली मूवीज से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा बेहतर बनाती है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि इस मूवी में ना बहुत ही कम VFX का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी वहाँ जहाँ जरूरत थी, सिर्फ कहानी को सपोर्ट करने के लिए, ना कि आंखों को धोखा देने के लिए। फर्स्ट हाफ में मेजॉरिटी चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं वो सारे के सारे सेट पीसेस थे। मतलब जितने भी सीक्वेंसेस वहां पर क्रिएट किए गए हैं ना, उसमें से बहुत ही कम VFX का इस्तेमाल हुआ है। मेजॉरिटी चीजें एकदम प्रैक्टिकल थी, और वो भी स्क्रीन पर नजर आती है, फील होती है। जैसे याद है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 5 में कैप्टन जैक स्पैरो का वो बैंक लूटने वाला सीक्वेंस, जहाँ पूरा बैंक ही घसीट के जा रहा था शहर के बीच में से, ऐसा ही एक केओटिक सीक्वेंस इन लोगों ने यहाँ भी क्रिएट किया है वो रथ वाले सीन में। एंड आई स्वेयर टू गॉड, जब उस रथ वाले सीन में जो BGM चल रहा था ना, वो मुझे कैप्टन जैक स्पैरो की ही याद दिला रहा था। एंड आई एम सो ग्लैड कि यहाँ पर कोई VFX और CGI का ओवर द टॉप इस्तेमाल नहीं हुआ। वो रॉनेस फील होती है जो ऑथेंटिक फील लाती है। और जहाँ भी VFX डाला है, जैसे कि वो होलीदेव जो टाइगर की फॉर्म में दिखते हैं, और वो बंदर थे या लंगूर थे उन्हें और बाकी जानवरों को दिखाने के लिए, तो भाई वो काफी रियल लगते हैं, बिल्कुल भी कार्टूनिश नहीं लगते। कुल मिलाकर मूवी एक पीरियोडिक ड्रामा पर बेस्ड है, जिसमें अगर मेकर्स चाहते तो VFX भर भर के दिखा सकते थे। क्योंकि ये मूवी जिस पीरियड को दिखा रही है वहाँ VFX में शॉट्स बनाने का काफी ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन मेकर्स ने स्मार्ट प्ले किया, प्रैक्टिकल शॉट्स पर ज्यादा फोकस किया, जिस वजह से मूवी में वो रियलिज्म और गहराई फील होती है, और ये चीज मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। मूवी स्टार्टिंग से हमें बांध के रखती है। फर्स्ट हाफ में हमें कंतारा और उसके आसपास के रीजन्स के बारे में पता चलता है, जहां हम मूवी के हीरो बेरमे के पॉइंट ऑफ व्यू से कंतारा और राजा कुलशेखर के राज्य को एक्सप्लोर करते हैं और उनके बीच के रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में समझते हैं। लेकिन सच कहूँ तो फर्स्ट हाफ में स्टोरी ना थोड़ी क्लीशे फील होती है। मतलब हमें रोमांस देखने को मिलता है, कॉमेडी भी देखने को मिलती है, लेकिन ये सब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा तो बहुत मूवीज में देख लिया है, तो काफी टिपिकल फील होती है। एंड बाय द वे, इसमें एक एक्टर जो कॉमेडी के रोल में दिखे हैं वो अब रियल लाइफ में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले एक फाइट सीन हमें देखने को मिलता है, और उसको देखकर आपको फील हो जाता है कि बॉस मूवी में मजा तो है, लेकिन सेकंड हाफ तो भाई तबाही। अब इसके आगे मैं मूवी के स्पॉयलर्स पर बात करने वाला हूं, तो जिन लोगों ने मूवी देख ली है या जिन्हें स्पॉयलर्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही आगे कंटिन्यू करें। बाकी लोग प्लीज पहले मूवी देख कर आओ, फिर आके मिलते हैं।
मुझे पहले से ही लग रहा था कि जो डिवाइन एक्सपीरियंस पहली कंतारा मूवी के क्लाइमैक्स ने हमें दिया था, जब हीरो के अंदर गुलिकादेव आ गए थे, उसी मैजिक को ऋषभ शेट्टी इस मूवी में भी रिक्रिएट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ हमें क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हुआ भाई, उसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, क्योंकि बेरमे के अंदर गुलिकादेव सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही आ जाते हैं और फिर जो गुलिकादेव जी अपने दोनों हाथों से एक साथ लोगों को धोबी पछाड़ धरती पर पटक रहे थे और जो विजुअल्स के साथ बीजीएम चल रहा था ना, वो गूज़बम्स लाने के लिए काफ़ी था। पूरे थिएटर में बिजली सी दौड़ गई थी। जैसे वो अपने हाथ पैर हिला रहे थे ना, मेरे हाथ पैर वाइब्रेट कर रहे थे थिएटर में बैठे बैठे। लेकिन जब बेरमे की माँ का डेथ सीन आता है और फिर जिस तरह से कंतारा के लोग शोक मनाते हैं, काफ़ी इमोशनल सीन था। लेकिन तब मैं ये भी सोच रहा था कि अब तो गुलिकादेव जी ने हीरो के अंदर आकर दुष्ट राजा को मार डाला, मतलब क्लाइमैक्स में जो होना था वो तो अभी हो गया, अब इसके आगे क्या होगा। लेकिन इसके बाद जब राजकुमारी का प्लॉट ट्विस्ट आता है ना कि असल में वो विलन थी, मुझे दुष्ट राजा उसके सामने देव मानुस फील हो रहा था। और फिर क्लाइमैक्स में जो कुछ भी होता है ना भाई, आई एम स्पीचलेस। क्लाइमैक्स की वॉर जब हो रही थी, तब बीच में जो कॉमेडी हो रही थी ना, वो मुझे काइंड ऑफ पसंद आ रही थी, क्योंकि उस जगह पर हम कॉमेडी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते और मेरे लिए वो कॉमेडी वर्क करी। और कांतारा के लोग और राज्य के सैनिकों के बीच में जो क्लाइमैक्स में वॉर सीन चल रहा था ना, वो इतने ग्रैंड लेवल पर दिख रहा था। उसको देखकर मुझे एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि मैं राजामौली की मूवी देख रहा हूँ। मतलब वो स्केल, वो इंटेंसिटी और जिस विजन के साथ उसको क्रिएट किया है ना, माइंड ब्लोइंग। लेकिन असली मजा तब आया जब बेरमे वेल के अंदर जाता है और वहाँ उसे ब्रह्म राक्षस समझे जाने वाले नंदी जी मिले थे, जो मोस्ट प्रोबेबली पंजुरुली देव, गुलिकादेव और हुलीदेव जैसे कई शिवगणों के साथ मूवी के स्टार्टिंग में हमें उल्का पिंड के थ्रू धरती पर आते हुए नजर आए थे। वैसे दोस्तों, मैं इन सभी देवों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं इन सभी की स्टोरी और इनसे जुड़ी हुई खास बातें आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब नंदी जी से फाइट करते हुए बेरमे त्रिशूल हाथ में लेता है और उसकी आंखें देव जैसी हो जाती हैं, सांप उनके ऊपर चढ़ता है और नंदी जी उन्हें प्रणाम करते हैं, मुझे लगा कि शायद बेरमे के अंदर भगवान शिव जी ही आ गए। लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि वो गुलिकादेव थे। और फिर जब टाइगर फॉर्म में हुलीदेव और बेरमे के अंदर गुलिकादेव बैटल फील्ड पर आते हैं ना, तो मेरे थिएटर में सब पब्लिक खुशी से शोर मचाने लगे, तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और क्लाइमैक्स में जब गुलिकादेव जी की बड़ी बहन यानी माँ काली आती हैं, तो वहाँ पे ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग, भाई वो एक्टिंग लगी नहीं रही थी, वो उनकी श्रद्धा और डेडिकेशन को दिखाता है। अगर पहली कंतारा मूवी के क्लाइमैक्स में आपको गूज़बम्स आए थे ना, तो इसके क्लाइमैक्स में 100 गुना ज़्यादा आएंगे, मेरी गारंटी है। इसलिए मुझे ये वाली मूवी पहली वाली मूवी से भी ज़्यादा पसंद आई, और जो थिएटर में डिवाइन एक्सपीरियंस ये मूवी फील कराती है ना, उसके लिए मैं ऋषभ शेट्टी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर फॉर दिस मास्टरपीस। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ। पहले तो ये कि मूवी स्पेशली फर्स्ट हाफ में कुछ जगह ऐसी फील होती है कि मैं टीवी पर कोई नॉर्मल साउथ की मूवी देख रहा हूँ। जिस तरह की कॉमेडी दिखाई है स्पेशली एक सैनिक के साथ, वो ज़्यादा हंसाती नहीं है और न ही कहानी को आगे बढ़ाती है, मतलब थोड़ा स्ट्रेच फील हुआ वहाँ पे। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे ही गुलिकादेव जी हीरो के अंदर आ जाते हैं, तो एकदम ऑब्वियस हो जाता है कि अब जीत तो गुलिकादेव जी की ही होगी। मतलब आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है और पलक झपकते ही गुलिकादेव जी विलन को टपका देते हैं। और जब क्लाइमैक्स में माँ काली जी की एंट्री होती है, मैं सोचता हूँ कि अब तो एपिक बैटल देखने को मिलेगी, महायुद्ध होगा। इतने में काली माता अपना काम खत्म करके चली भी जाती है, जिसे देखकर लगता है अरे तेरी भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सोचो जो बंदा पॉपकॉर्न क्लाइमैक्स के लिए बचा के रखा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा कि अभी तो पॉपकॉर्न मुंह में गया भी नहीं था और पिक्चर के एंड क्रेडिट चालू हो गए। अब इसके पीछे बहुत ऑब्वियस रीजन है कि गुलिकादेव जी या माँ काली जी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता और उनके लिए बड़े से बड़े विलन को मारना बच्चों का खेल है, और मूवी में ये उनकी असीम शक्ति को दर्शाता है। तो इस वाले लॉजिक के साथ मूवी को देखेंगे तो सही ही दिखाया है। और मूवी का जो हीरो बेरमे है, वो बचपन में उसी वेल में मिला था जिसमें सारे शिवगण रहते थे, तो वो इंसान है या बाकी देवों की तरह ही एक शिवगण है, इसको भी क्लियरली नहीं बताया। मैं मूवी को हिंदी डब में देख रहा था, लेकिन देव की वॉइस को हिंदी में डब ना करके उनकी लोकल लैंग्वेज तुलु में ही रखा है, हिंदी सबटाइटल्स के साथ। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसा कल्चरल ऑथेंटिसिटी के लिए किया गया है, लेकिन इसकी वजह से ना मुझे उनकी बातें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, क्योंकि जब भी वो बोल रहे थे तो मेरा ध्यान नीचे सबटाइटल पढ़ने में लगता और कभी तो पूरा ठीक से पढ़ भी नहीं पाता, इतनी जल्दी निकल जाता।
और ऊपर सीन में क्या चल रहा है वो भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो भी हो दोस्तों, मूवी ने जो ओवरऑल एक्सपीरियंस दिया है उसके आगे ये छोटे मोटे पॉइंट्स भूल ही सकते हैं। और सच कहूँ तो मैं इसको फिर से ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि कुछ फिल्में होती हैं जो आपको एक बार में सेटिस्फाई नहीं करती, और कंतारा चैप्टर 1 उन्हीं में से एक है। मूवी के एंड में हमें चैप्टर 2 की भी अनाउंसमेंट मिल जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो वेल बेरमे के टाइम पर एग्जिस्ट करता था वो 1990 के टाइम पर, यानी कि पहली कंतारा मूवी में गायब कैसे हो गया। इसके ऊपर एक और दंत कथा हमें देखने को मिलेगी, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, कंतारा चैप्टर 1 अपने कुछ छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद एक मास्टरपीस है। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक कल्चरल जर्नी है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो मुझे और आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से मेकर्स ने अपनी रूट्स को पकड़कर इतनी ग्रैंड कहानी बुनी है वो काबिले तारीफ है, और जो डिवाइन एक्सपीरियंस ये मूवी फील कराती है उसके लिए मैं ऋषभ शेट्टी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।